इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और सबसे पहले आपको खबर दें, ईद उल फितर की आमद पर पूरे पाकिस्तान की तरह खानेवाल की खवातीन में भी सजने संवरने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। हर खातून की यही ख्वाहिश होती है कि मैं दूसरी खवातीन से जरा मुनफरिद नजर आऊं। खवातीन ऐसे त्योहारों पर ब्यूटी पार्लर्स का रुख करती हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ तबस्सुम भट्टी से। जी बिल्कुल, ईद का त्यौहार हो और ख़वातीन पार्लर का रुख ना करें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। खानेवाल में आज सुबह से ही हर पार्लर पर तकरीबन रश नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त एक पार्लर में मौजूद हूँ, यहाँ पे मेरे साथ ब्यूटिशियन मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि ख़वातीन यहाँ पे आकर कौन कौन सी सर्विस ले रही हैं। जी बताइएगा कि ख़वातीन आती हैं यहाँ पे, आप मेहंदी लगाती हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, उसके अलावा जो है वो ख़वातीन कौन कौन सी डिमांड करती हैं? बहुत सारे इधर प्रोडक्ट्स हैं, फेशियल भी करवा रही हैं, बहुत खुश हुई, मैनी पैडी भी करवा रही हैं और हेयर स्टाइल बना रही हैं, हेयर ट्रीटमेंट भी करवा रही हैं, कलर और बहुत सारा यानी काम करवा रही हैं। बहुत खुशी हमें है कि इधर आ रही हैं और हम अच्छा सा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि ब्यूटी जो आर्टिस्ट हैं उनका कहना था कि यहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो आके यहाँ सर्विस ले रही हैं और हम अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इन त्योहारों पे जो है होता है वो ख़वातीन में मैक्सिमम कंपटीशन होता है कि एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आया जाए। जी भावलपुर पुलिस का ईद उल फितर और चांद रात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान मुरतब। ईद पर 414 मसाजिद, ईदगाहों, इमाम बारगाहों, इबादत गाहों और दीगर अहम मकामात पर 1500 के करीब पुलिस अफसरान और वॉलंटियर्स तैनात होंगे। जिला भर में 414 मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईदगाहों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। ए कैटेगरी में 24, बी में 63 और सी में 327 मसाजिद शामिल हैं। चांद रात और ईद उल फितर के मौके पर कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जतोई से आपको खबर दें, जतोई थाना मीर हजार खान के नवाही इलाके कोटला रहम अली शाह में डकैती की वारदात, दुकानदार जख्मी हो गया। फरार होते हुए मोहम्मद अयूब जबील की करियाना स्टोर पर वारदात करने की कोशिश को तो जुल्फिकार और अरशाद की मुजाहमत करने पर डाकुओं ने सीधे फायर खोल दिए। दोनों अफराद गोलियां लगने से जख्मी हो गए। डाकू ने भागने की कोशिश की तो अहले इलाका ने एक डाकू को पकड़ लिया। तहसील जतोई में रोजाना की बुनियाद पर डकैतियों का सिलसिला थम न सका। अहले इलाका के लोगों का कहना है कि अगर पुलिस लापरवाही मजे की नींद ना सोए तो इलाके में डकैती जैसे वारदातें नहीं हो सकती। खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुस्तहिक खानदानों में राशन पैकेज तकसीम किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर औरंगजेब सिद्धू ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल मुस्तफा वेलफेयर की तरफ से राशन की तकसीम एक अहसन कदम है। पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी ने हमेशा फलाह बहबूद के लिए अहम किरदार अदा किया है। रमजान और मुबारक हमें यही दर्स दिया जाता है कि गरबा और मसाकीन की तकलीफों का एहसास किया जाए। सऊदी अरब में आज ईद उल फितर मनाई गई। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में हुआ, जिसमें करोड़ों मुसलमान अपने रब के सामने सर बसजूद हुए। इस बारे में मजीद जान लेते हैं तफसीलात हमारे नुमाइंदे कामरान मलिक से। सऊदी अरब में आज ईद उल फितर मनाई गई। ईद उल फितर के इज्तिमा पूरे सऊदी अरब में हुए। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में हुआ, जिसमें करोड़ों मुसलमान अपने रब के सामने सजदा बसजूद हुए। हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों ने भी ईद की नमाज मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अदा की। कोरोना की पाबंदियां ख़त्म होने पर इस रमज़ान मुबारक में लाखों पाकिस्तानी उम्रे की शहादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब तशरीफ़ लाए और आलम इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती की दुआएं की। कामरान मलिक, सऊदी अरब, रियाद। खबरों में मुल्लाह कॉलोनी में घर में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते 8 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। आग की वजह से 4 बकरियां झुलस कर राख हो गईं। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। मुतासर खानदान खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर, आला हुकाम से माली मदद की अपील। भवाना के नवाई गांव चक नंबर 199 अड्डा रहमवाना पर लगने वाले गैर कानूनी एतवार बाजार में दुकानदारों से मुबैना तौर पर भत्ता वसूली का इंकिशाफ हुआ है। तहसील इंतजामिया तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। इजाज टोकर नामी शख्स बाजार का ठेकेदार बना है और नाजायज भत्ता वसूल कर रहा है। दुकानदारों का कहना है कि हर दुकानदार से 400 रुपए वसूल करता है, जबकि ईद के मौके पर 100 रुपए इजाफी भत्ता वसूल किया जा रहा है और कोई भी पूछने वाला नहीं। अगर कोई गरीब भत्ता
नहीं देता या कम देता है तो उसको दुकान लगाने नहीं देता और धमकियां देता है। दुकानदारों ने तहसील इंतजामिया और आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि सस्ते बाजारों में भत्ताखोरी का गर्म बाजार बंद किया जाए ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके और गरीब आवाम आसानी से सस्ते बाजार से खरीदारी कर सकें। ठट्टा पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मुख्तलिफ खतरनाक जराइम में मुलव्विस मुलजमान गिरफ्तार, चोरी की गई रकम और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। SSP ठट्टा अदिल चांडियो की हिदायत पर ईद के दौरान लूट मार और संगीन वारदातों को रोकने के लिए सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई थी, जिसमें DSP हेडक्वार्टर अफजल मुगल, SHO ठट्टा हसन पताफी, SHO मकली असलम गग्गू, 15 इंचार्ज हुसैन झाकरो और नदीम रिजवी शामिल थे। नवाब वली मोहम्मद साहब को खबर दें, नवाब शाह से जसकम रहनुमा राशिद चांडियो की गुमशुदगी के खिलाफ चांडियो बरादरी के अफराद की प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं A1 TV के नुमाइंदे यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको नवाब शाह जसकम रहनुमा राशिद चांडियो की गुमशुदगी के खिलाफ चांडियो बरादरी के अफरादों ने डॉक्टर गुलाम अब्बास चांडियो, मेराब चांडियो, डॉक्टर लाल के करोड़ों और दीगरों ने कौमी शाहराह से रैली निकालकर प्रेस क्लब नवाब वली मोहम्मद के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि 27 तारीख ईद की रात को घर से तशद्दुद करके राशिद चांडियो को अगवा करके लेके गए हैं। इन्होंने कहा कि अगर राशिद चांडियो ने कोई भी कसूर किया है तो उसको अदालत और कानून में पेश किया जाए। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि राशिद चांडियो को जल्द आजाद किया जाए। जी माह रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में और ईद उल फित्र के आने पर भी गरीब और दिहाड़ीदार तबका गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। गरीब मजदूर तबका कराची शहर से अपने घरों को जाने के लिए सफरी बैग उठाए बस अड्डों पर धक्के खाने पर मजबूर है। जहां आम दिनों में किराया 800 होता, वहां मनमानी किराया 2000, 2200, 2500 तक लिया जा रहा है। मुसाफिरों ने कमिश्नर कराची, IG सिंध, एडिशनल IG कराची, तमाम SSPs ट्रैफिक और ऑपरेशन कराची से गरीब मजदूर तबके का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। गाजी अहमद कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। कार में आतिशज़दगी के बाद 7 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए। मियां चन्नू से आपको खबर दें, पंजाब माह रमजान लीग फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच यूनाइटेड फुटबॉल क्लब पीर महल निसार 1127 मियां चन्नू के दरमियान खेला गया, जिसमें पहले और दूसरे नंबर पर आने वाली दोनों टीमों में प्राइज तकसीम किए गए। इनामात की तकसीम मेहमान खसूसी पीर असलम बोतला, साबिक MNA नून लीग राना बाबर हुसैन सदाबहार MPA नून लीग ने की, जिसमें पहले नंबर पर आने वाली टीम को ट्रॉफी और 50,000 कैश प्राइज और दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को ट्रॉफी और 30,000 कैश प्राइज दिया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मोहम्मद अरशद ने कहा कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़द्दुस जान से भी ज्यादा अजीज है। वहां पर ऊंची आवाज निकालना बहुत बड़ा जुर्म है। पूरी दुनिया में सियासी लिहाज से तनकीद बर्दाश्त करना हमारा फर्ज है, लेकिन मकाम मुक़द्दस में कोई भी गुस्ताखी हरगिज काबिल कबूल नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट डॉक्टर राना औरंगजेब के हमरा तहसील शाहकोट में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार का दौरा करने के बाद मीडिया गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि साबका हुकूमत की जानिब से मीडिया पर बेजा पाबंदियों का ऑर्डिनेंस हुकूमत पाकिस्तान ने खत्म कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने सस्ता रमजान बाजार में बेहतरीन इंतजामात करने पर जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर आल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन नवाब शाह के अहदेदारों की तरफ से रैली निकाली गई। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नवाब शाह से तहसील रिपोर्टर राहम अली जरदारी से। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताते चलें कि यकम में मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर शिकागो के मजदूरों को सुर्ख सलाम पेश करने के लिए लेबर ब्यूरो शहीद बेनजीराबाद के सदर गुलाम नबी जरदारी, जनरल सेक्रेटरी हाजी अली खान बुगियो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शकील अहमद चांडियो की जानिब से यूनिवर्सिटी कॉलोनी से नवाब शाह प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। शिकागो में शहीद होने वाले मजदूरों को सुर्ख सलाम पेश किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शिकागो के शहीद मजदूरों को आज से काफ़ी अरसा कबल सरमाएदारी निज़ाम के खिलाफ जबरी मुशक्क़त और जायज़ हुकूक के लिए अमेरिका में मजदूरों को गोलियां मारकर शहीद किया गया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।